हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे जानते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हमें पता चला कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को हमें पहचानने के लिए, जानने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट shows different color at different concentration of H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सेवरल इंडिकेटर्स, जो हम लोगों ने इंडिकेटर्स पर रखा है उसी का मिक्सचर है। दो तीन इंडिकेटर्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे वो क्या करता है, जब उसमें हम दूसरे सॉल्यूशन में उसको मिलाते हैं तो वो अलग अलग कलर देता है हमें। और जैसे जैसे कलर चेंज होता है सॉल्यूशन का, तो उससे हमें क्या पता चलता है, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता चलता है। आया बात समझ में? जैसे कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उस समय जो कलर देता है ये ग्रीन देता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर अगर शो हो रहा है तो मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है। और भी अलग अलग, अगर रेड दे रहा है तो मतलब कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। आगे बात समझ में? तो उसी तरीके से अलग अलग में अलग अलग जिस तरीके का कंसंट्रेशन होगा उस तरीके का वो क्या देगा, अपना कलर देता है, जिसे पता चल जाता है हमें कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। नेक्स्ट है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर अ मेजरिंग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल, जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसका कंसंट्रेशन, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूशन में एच प्लस आयन कितना है। आया बात समझ में? अब जैसे कि जो पीएच है, तो पीएच में जो पी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज, पोटेंज का ये एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर। जिसका मतलब क्या होता है, पावर। और पूरे पीएच का मतलब क्या होता है? पूरे पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन। एच प्लस कंसंट्रेशन। आए बात समझ में? पीएच का पूरा मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये पीएच का मतलब होता है। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो हमें क्या करता है, एच प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करने में मदद करता है। आगे बात समझ में? याद रहेगा ना कि पी किस क्या होता है। पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, द सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल सॉल्यूशन, या द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। मतलब कि जब पीएच का वैल्यू अगर 7 के इक्वल है तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, अगर पीएच वैल्यू कितना है, 7 से कम है, तो उस समय जो सॉल्यूशन होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 है तो उस समय क्या होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक नेचर का होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पीएच स्केल जो है, हम लोग सबसे पहले वीडियो में भी पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे। मतलब कि देखिए, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर शो कर रहा है, ये क्या है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो कलर हैं, ये कलर आपको यहाँ पे शो किया गया है। अगर बस समझ में? मतलब देखिए, जब एसिडिक होता है, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जीरो उसका होता है पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे पीएच जो है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, और ये जीरो पे आपको एक रेड दिख रहा है, एक ऑरेंज दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 भी क्या है, यहाँ पे भी ऑरेंज ही है। तो ये धीरे धीरे फिर येलो है। तो ये सारे क्या है, एसिडिक, एसिड को शो कर रहे हैं। और इधर ये क्या शो कर रहे हैं, पर्पल ब्लू, ये सब क्या शो कर रहा है, ये बेस को शो कर रहा है। अगर बस में, अब बीच में आपको न्यूट्रल दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, तो ये आपको न्यूट्रल सब्सटेंस, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक सॉल्यूशन का है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें
पीएच वैल्यू कहाँ से रेंज कहाँ कहाँ से कहाँ तक का है, 1 to 14 तक का रेंज है, ठीक है। मतलब कि 1 होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, 14 होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस। तो जो रेंज होता है पीएच का वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, 1 to 14 के, इसी के बीच में जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच वैल्यू आता है। आगे बस समझें, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरीकों में आते हैं, एक उसका स्ट्रिप मिलता है, ठीक है, मतलब कि पेपर के फॉर्म में वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे लिथमस पेपर की बात करते हैं उसी तरीके से उसका स्ट्रिप भी आता है। दूसरा कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन के भी फॉर्म में होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स सच एज वाटर, वाटर, फिर है वाटर के बाद यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, फिर है ब्रोमो मिथ ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। मतलब कि बहुत सारे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं एक जगह, तब जाके क्या बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार होता है, समझे। और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, देखिए एक और आपको यहाँ पे है, क्या है, एक और मोनो, यहाँ पे मोनोसोडियम साल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट। तो इतने सारे सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब जाके क्या बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार होता है। तो बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाने पे यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार होता है। आगे बस में ये सारे क्या हैं, इंडिकेटर्स ही हैं जिनको हम मिला रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रिपरेशन हो पा रहा है। फिर है द कलर मैचिंग चार्ट इज सप्लाइड विथ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच शोज द डिफरेंट कलर फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू। मैचिंग चार्ट, कलर मैचिंग चार्ट, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए ग्रीन था, वहाँ पे फिर रेड था आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, फिर पर्पल था वहाँ पे बेस के लिए। तो वही था, क्या था, कलर चार्ट, वही कलर चार्ट था जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। आगे बस में वो क्या था, यूनिवर्सल कलर चार्ट था जिसमें हम अलग अलग कंसंट्रेशन के वैल्यू के लिए अलग अलग वहाँ पे कलर शो होता है। आगे है देखिए, यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। मतलब ये स्ट्रिप का फॉर्म यही होगा, ये हो गया आपका स्ट्रिप फॉर्म, और ये दूसरा हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे ये स्ट्रिप पेपर इस तरीके का स्ट्रिप होता है, जैसे न्यू लिथिमस पेपर होता है हमारा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। तो वहाँ पे भी यही था कि H+ आयन का कंसनट्रेशन जो होता है उसको जो बताता है स्केल, जिस स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जान पाते हैं, उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पे पीएच का मतलब हम बता चुके हैं आपको, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंज, पी फॉर पोटेंज, और पोटेंज का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके याद रखना चाहिए। अब है कि द pH of a solution is defined as the negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो pH ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो pH होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लॉगरिथम एक टर्म है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म बोल सकते हैं इसको हम, ये आपको मैथमेटिकल टर्म है, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है इन मोल्स पर लीटर, और ये डिफाइन किस में टर्म में होता है, मोल्स पर लीटर, जिसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मोल्स पर लीटर आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा मोल्स के बारे में, तो वहाँ से आप रिगेन कीजिएगा कि मोल्स का मतलब क्या होता है, और मोल्स पर लीटर का मतलब होता है, मोल्स पर लीटर का मतलब होता है मोलरिटी। क्या होता है, मोलरिटी। हो सकता है आप लोगों ने 9th में मोलरिटी के बारे में पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो ध्यान में आता है आपका, तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो इतना आप याद रखिए कि जो मोल पर लीटर है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे ये मोल पर लीटर
कहलाता है। ठीक है, सिंपल ये क्या है, मोलरिटी कहलाता है। मोल पर लीटर इज मोलरिटी। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, पी एच इक्वल टू माइनस ये लॉग हो गया, और ये देखिए एच प्लस कंसनट्रेशन को हम ब्रैकेट के अंदर में रख रहे हैं। क्यों, ये जो बड़ा वाला आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसका ही मतलब मोल पर लीटर होता है। ठीक है, क्योंकि कंसनट्रेशन मोल में है। आगे बस में अब पीएच का मतलब देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है आपको, माइनस लॉग ये H3O प्लस। अब बताए थे हम आपको बहुत पहले कि जब एसिड पढ़ा रहे थे तब, कि H प्लस और H3O प्लस, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है और H3O प्लस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। लेकिन दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन आयन के ही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसनट्रेशन। क्या बोलिएगा, पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसनट्रेशन। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट। उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म बताना होगा हमें, जो लॉगरिदम का बेसिक टर्म है उसको पहले आप लोग जान लीजिए। जैसे कि लॉग 10, लॉग 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर लॉग 10 टू द पावर x है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये x है 10 का पावर x वो क्या हो जाता है, ये आगे चलाता है और ये log 10 पीछे रह जाता है। आगे बात समझ में, ये दोनों आपको टर्म याद रखना होगा, ये लॉगरिदम का फॉर्मूले में आता है। आगे बात समझ में, पहला क्या है, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। दूसरा log 10 टू द पावर x है, तो ये x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये log 10 रह जाता है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या वैल्यू आ गया, x आ गया। आगे बात समझ में, तो ये दोनों आप टर्म याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब आपको जब हम एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे अभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पीएच इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.001 मोलर। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा किस तरीके से करते हैं सॉल्व। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लिख लेते हैं जो कि गिवन है। तो कितना गिवन है आपको, 0.001 मोलर है। आगे बस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसको पावर नोटेशन में लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मोलर। ठीक है, ये हो गया, आपको तो आता ही होगा ना इस तरीके से। इसको पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 मोलर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पीएच का भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग एच प्लस कंसनट्रेशन, एच प्लस कंसनट्रेशन, तो माइनस लिखिए, लॉग लिखिए, एच प्लस का कंसनट्रेशन आपका कितना है 10 टू द पावर -3, उसको पुट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि क्या होता है कि अगर लॉग में 10 का पावर x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x आगे चलाएगा और log 10 हो जाता है। और हम लोगों ने ध्यान दिया था कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों बात को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3 है जो कि आगे चलाएगा, तो पहले से एक माइनस था, एक -3 आ गया, अब पीछे क्या बच गया, log 10। ठीक है, तो -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे आपका पीएच का कंसंट्रेशन कितना आ गया 3 आ गया। आगे बात समझ में, पीएच का कंसंट्रेशन कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पीएच का जो कंसंट्रेशन है आपका कितना आ गया है, पीएच इक्वल टू 3 आ चुका है। तो 3 का मतलब अभी इस ये किस रेंज में जाएगा, pH 3 होने पे क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एसिड के कैटेगरी में चला जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने एक पीएच पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके खुद से देखिएगा। अगर एक जैसे कि हम आपको दे देते हैं क्वेश्चन कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन आपका कितना है, 0.001 मोलर, तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप निकालिएगा। फिर अगर H प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम 0.0000001 मोलर, तो ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, आपको अभी पीएच के वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना सीखना है, ठीक है। और तो सिलेबस को क्या कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है जो आपको 11th में जाके हेल्पफुल होगा। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसके बाद आता है एक और टर्म आता है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा इससे वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक और बात आता है, जैसे कि हम लोग जैसे पीएच पढ़े ना, उसी तरीके से एक होता है पीओएच। पीओएच क्या हो गया, यहाँ पे पीएच का मतलब था पावर ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर ऑफ ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। क्या हो जाता है, पावर ऑफ ओ एच। ओ एच माइनस मतलब समझ रहे हैं ना, जो बेस बनाता है ओ एच माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन जिसको बोलते हैं, तो ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, पी ओ एच। तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन concentration is called POH, ठीक है। POH को क्या कहते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो जिस तरीके से आप पीएच का फॉर्मूला जानते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या था, माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, उसी तरीके से पीओएच का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब एक और बात इसमें टर्म आपको आ जाता है कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होता है कि जिसको आपको हमेशा ध्यान रख देना होता है कि द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 14। जो सम होता है किसका, पीएच और पीओएच का, किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो कितने के इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए एकदम, ठीक है। तो ये क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। क्यों ये होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 14 तक। मतलब कि इसी के अंदर अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, तो इसी के अंदर आने वाला है वैल्यू, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिए, ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो, और ध्यान से देखिएगा और नोट्स तैयार करते रहिएगा। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले पीएच का कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि डाइल्यूट HCl help in digestion of food in our stomach. Excess acid in stomach cause acidity, indigestion. Antacid like magnesium hydroxide MgOH whole twice, also known as milk of magnesia, and sodium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, baking soda are used to neutralize excess acid। मतलब कि बोला जा रहा है कि जब ये पीएच का वैल्यू कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। मतलब कि जब हमारे स्टमक में HCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उस समय हमें क्या, इनडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इनडाइजेशन मतलब एसिडिटी का, एसिड का अमाउंट बढ़ जाना स्टमक में। तो उस केस में हम लोग एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे,
तो वो हम उसके फॉर्म में क्या लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आया बात समझ में। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा बहुत सारा इनो का, जैसे कि इनो का जो ऐड होता है उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि लिक्विड ये तो टाइम लेगा, तो वहाँ पे जो लिक्विड दिखाया जाता है आपको वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आया बात समझ में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी क्या करता है, इनडाइजेशन को सही करने में मदद करता है। क्या करता है ये, हमारे स्टमक में एसिड है, ये क्या है, बेसिक नेचर का है, तो जब एसिड बेस के साथ मिल जाता है तो ये क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, और हमारे स्टमक को फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है और वाटर बना देता है। सॉल्ट और वाटर हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन, और यही रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है टूथ डेके। टूथ डीके कॉज बाय एसिड्स। अगर हम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड, व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, टूथ डीके स्टार्ट्स। द एक्सेस एसिड टू बी removed by cleaning the teeth with a good quality toothpaste because these kind of toothpaste are alkaline in nature। बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह खाते हैं, ठीक है, शुगर सिरप वगैरह चॉकलेट खाते हैं, तो उसमें जो शुगर होता है उसको, जो हमारा माउथ में एसिड भी होता है, फूड में जो एसिड होता है वो क्या करता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। शुगर जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर बहुत ज़्यादा शुगर है तो वो अगर 5.5 के नीचे चला गया वैल्यू, उसका पीएच वैल्यू कितना चल गया, 5.5 के नीचे, तो वो टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ में, सॉरी, तो माउथ में टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाता है और वो हमारे टीथ को ख़राब कर देते हैं। आगे बात समझ में। तो इससे बचने के लिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, जो बेसिक नेचर का होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक अल्कलाइन इन नेचर होता है, जो क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। आगे बात समझ में। एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपको एस्ट्रोनॉट्स बनना है, ठीक है, तो आपको अपने दांतों का ज़्यादा ख्याल रखना होता है बात समझ में, क्योंकि उसमें अगर दांत खराब होते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स में आपका संरक्षण नहीं होता है, आप स्पेस में नहीं जा सकते हैं। ये कुछ फैक्ट वाला बात हो गया। चलिए नेक्स्ट है सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। तो फर्स्ट है, थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज अ स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7 रेंज विच शुड बी नाइदर अल्कलाइन नॉर हाईली एसिडिक। बोला जाए कि सॉइल अगर हद से ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ठीक है, या वो बेसिक हो जाए, तो दोनों केस में वो क्या नहीं करता है, फर्टिलिटी अपना लॉस कर देता है। क्या कर देता है, फर्टिलिटी लॉस कर देता है, वहाँ पे प्लांट अच्छे नहीं हो सकते। तो अच्छे प्लांट होने के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल को किस नेचर का होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बनाने के लिए उसको हमें, अगर वो सॉइल एसिडिक नेचर का है तो उसको हम बेस डाल देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसमें हम क्या, एसिड डाल देते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। तो किसी भी तरीके से हम उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा प्लांट हम ग्रोथ कर पाएँ। आई होप आपको वीडियो